ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, सपनों का एक तैरता हुआ महल, टाइटैनिक। इसकी भव्यता और विशालता ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसने 2200 से ज्यादा लोगों की उम्मीदों को समेटा था, जो एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे थे। हर यात्री के दिल में एक सपना था, एक उम्मीद थी। उन्होंने इसे अडिग कहा, इंसानी कुशलता का प्रमाण। यह जहाज आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जिसे कोई भी आपदा नहीं हिला सकती थी। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने एक बेरहम खेल रचा है। समुद्र की गहराइयों में एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा था। उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली सांसें इंतजार कर रही थी। ये बर्फीले पानी एक खामोश दुश्मन की तरह थे, जो अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। 14 अप्रैल 1912 की रात साफ और ठंडी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और समुद्र की लहरें शांत थीं। समुद्र शांत था, तारों को दर्शाता हुआ एक आईना। यह दृश्य एक अद्भुत शांति का अनुभव करा रहा था। टाइटैनिक के अंदर संगीत बज रहा था, हंसी गूंज रही थी। लोग अपने जीवन के सबसे यादगार पलों का आनंद ले रहे थे। फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में शैंपेन बह रही थी और सपने हवा में नाच रहे थे। हर कोई इस भव्यता का हिस्सा बनकर खुद को भाग्यशाली मान रहा था। लेकिन जहाज के लोहे के दिल के भीतर एक खामोश दहशत छिपी हुई थी। यह खामोशी एक अनजाने खतरे की ओर इशारा कर रही थी। चेतावनियां मिली थीं, उनके रास्ते में हिमखंडों की फुसफुसाहट, लेकिन इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन टाइटैनिक अपनी सारी महिमा में अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ा। यह जहाज अपने रास्ते पर अडिग था। यह किसी और रात की तरह ही थी, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा ही लग रहा था। लेकिन इस रात की गहराई में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। हालांकि किस्मत अपना पत्ता खेलने ही वाली थी, एक ऐसा पत्ता जो सब कुछ बदल देगा। सपनों का जहाज एक बुरे सपने की तरफ बढ़ रहा था। यह एक ऐसी यात्रा थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। रात के 11:40 पर एकाएक एक झटका लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जहाज को हिला दिया हो। एक कंपन जो जहाज के विशाल ढांचे में फैल गई। हर कोई हैरान था, कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ है। डेक पर एक खौफनाक नजारा था, बर्फ की एक विशाल दीवार जो तारों की रोशनी में चमक रही थी। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। अडिग जहाज का सामना उसके विनाश से हो गया था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे कोई भी नहीं संभाल सकता था। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे, चीखें गूंजने लगी। टक्कर हालांकि शुरुआत में हल्की थी, लेकिन एक घातक प्रहार था। यह प्रहार जहाज के लिए विनाशकारी साबित हुआ। टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भर गया और धीरे धीरे यह पानी ऊपर की ओर बढ़ने लगा। समुद्र की बर्फीली पकड़ मजबूत होती गई। अकल्पनीय हो रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अडिग जहाज डूब रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। यात्रियों के दिलों को दहशत ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहा था। डेक पर अफरा तफरी मची हुई थी। औरतें और बच्चे पहले, ये आवाज गूंज उठी। लाइफ बोट उतारी गई, पर सबके लिए काफी नहीं थी। बैंड बजाता रहा। उनका संगीत चीखों और प्रार्थनाओं की पृष्ठभूमि में एक भयानक धुन बन गया। पागलपन के बीच साहस और बलिदान के कारनामे सामने आए। माओ ने अपने बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया। हर अलविदा के साथ उनका दिल टूट रहा था। पतियों ने असंभव चुनाव किए। आसन्न कयामत की ठंडी हकीकत के खिलाफ उनके प्यार की परीक्षा हुई। सेक्शन 4, गहराई में। यह वह क्षण था जब टाइटैनिक, जो कभी मानवीय महत्वाकांक्षा और गर्व का प्रतीक था, अब समुद्र की अथाह गहराइयों में समा रहा था। टाइटैनिक, जो कभी मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, अब समुद्र की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर रहा था। उसकी विशालता और भव्यता अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। जैसे जैसे धनुष नीचे डूबता गया, तल ऊपर उठता गया, जिससे पीछे छूटे हुए लोगों के डरे हुए चेहरे दिखाई देने लगे। उनकी आंखों में भय और निराशा स्पष्ट थी। बैंड ने अपनी अंतिम शोक धुन बजाई। उनकी धुनें अब भी समुद्र की लहरों में गूंज रही थीं, जैसे कि वे जहाज के साथ ही डूब रही हैं। एक बहरेपन की गर्जना के साथ जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और बर्फीली खाई में समा गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। 1500 से ज्यादा आत्माओं को अंधेरे ने निगल लिया। उनकी चीखें बेरहम समुद्र ने दबा दी। ये एक त्रासदी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रात टूट गई। सपना लहरों के नीचे खो गया।
टाइटैनिक का भाग्य अब समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए बंद हो गया। सेक्शन 5, त्रासदी की गूंज। एक खामोश समुद्र पर सुबह हुई, टाइटैनिक का मलबा लहरों के नीचे गायब हो गया। सतह पर केवल मुट्ठी भर लाइफ बोट रह गई थी, जो उस रात से बचे हुए लोगों को लेकर बह रही थी, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। दुनिया ने शोक मनाया। एडिक टाइटैनिक, जो मानव अभिमान का प्रतीक था, अब समुद्र तल पर सपनों के कब्रिस्तान में विश्राम कर रहा था। इस त्रासदी ने दुनिया भर में सदमा पहुंचाया, प्रकृति की शक्ति और जीवन की नश्वरता की एक कठोर याद दिलाते हुए। सेक्शन 6, फिर कभी नहीं। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक समुद्री आपदा नहीं थी, ये एक मोड़ था। इसने कठोर सुरक्षा नियमों, बेहतर संचार प्रणालियों और समुद्र की क्षमा न करने वाली शक्ति के प्रति गहरे सम्मान को जन्म दिया। टाइटैनिक की कहानी आज भी गूंजती है। ये मानवीय महत्वाकांक्षा और कमजोरी, साहस और बलिदान, प्यार और नुकसान की कहानी है। ये एक याद दिलाती है कि त्रासदी का सामना करने पर भी मानवीय भावना बनी रह सकती है।